आज की वीडियो एक रोड ट्रिप होने वाली है कालाम से लेके माहोडंड तक। माहोडंड एक बहुत ही मशहूर जगह है कालाम में। आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 4x4 कार हायर करें। रास्ते में काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आते हैं, 3-4 काफ़ी अच्छे स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। मैं आपको वो स्पॉट्स भी दिखाऊंगा और उसके ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा। तो माहोडंड का सफ़र देखते हैं कैसा रहता है कालाम बाज़ार से माहोडंड तक। और फिर नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के मैं माहोडंड की वीडियो भी कंप्लीट अपलोड करूँगा और साथ में उसके ड्रोन शॉट्स भी। अगर चैनल पर न्यू आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते हैं कि माहोडंड का सफ़र कैसा रहता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ओबिलियन ट्रैवलिंग। खुशामदीद जी एन और बख़ैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कालाम में, कालाम बाज़ार में। आज के व्लॉग में हम जाएंगे माहोडंड में, माहोडंड देखने। तो रास्ते में जो अच्छे स्टॉप आएंगे वहाँ पर मैं रुक के वीडियो बनाऊँगा। तो देखते हैं कि जर्नी कैसी रहती है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। कालाम बाज़ार से माहोडंड तक, लेट्स गो। हम कालाम बाज़ार से निकल रहे हैं माहोडंड की तरफ। तो सबसे पहले जो स्पॉट आता है वो आता है जंगल, जिसको फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसको उशू का मुकाम बोलते हैं। उशू एक काफ़ी फेमस स्पॉट है, ये भी टूरिस्ट के लिए। कालाम बाज़ार से आप जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं 5 मिनट में आप यहाँ पे फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं। तो रोड काफ़ी अच्छा है, हर तरफ ग्रीनरी है, लंबे लंबे दरख्त हैं, पहाड़ हैं, साथ में रिवर भी फ़्लो करता है। उसके भी मैं आगे जाके आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं रिवर के, पानी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। तो अभी हम उशू के मुकाम से गुज़र रहे हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टेंट्स भी लोगों ने लगाए हुए हैं और लोग इसको हायर भी कर सकते हैं रेंट पे। तो रोड काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है जितना हम सोच के आए थे। तो आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कार हायर कर ली थी, जीप 4x4। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए, माहोडंड जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी गाड़ी हायर करें। रास्ते में काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ आते हैं, दूर दूर तक पहाड़ हैं, ग्रीनरी है। थोड़ा सा रास्ता आगे ख़राब है, थोड़े पैचेस हैं, लेकिन गाड़ी उसमें भी गुज़र सकती है। रोड वर्क होता है इस पे मसलसल, तो रोड की मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा रोड है। अगर आप प्लान कर रहे हैं माहोडंड जाने के लिए, अगर आप कालाम आएँ तो ज़रूर माहोडंड आएँ, क्योंकि कालाम में इतना कुछ ख़ास नहीं है, बाज़ार में सिर्फ बाज़ार है। लेकिन अगर आप माहोडंड जाएंगे तो रास्ते में इस तरह के खूबसूरत सारे स्पॉट्स भी आते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे भी हमने ब्रेक ली, एक बहुत ही प्यारा स्पॉट था। छोटे सी ये शॉप्स थी, छोटी केबन थे, सेल कर रहे थे लोग खाने पीने की चीज़ें। अभी उतर के नीचे के व्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। ये अभी हम पहुँच चुके हैं उशू पॉइंट पर। कालाम से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटी सी शॉप्स हैं, नीचे जाएं। ये है उशू पॉइंट कालाम से। बहुत बुरा हाल हुआ मेरा सनरूफ। यहाँ पे रिवर का पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा था, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी था, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा थी। आपने पीछे ऑडियो में भी देखा होगा, तो बातें करना पॉसिबल नहीं था। बहुत ही तेज़ फ़्लो था पानी का और बहुत ही खूबसूरत पानी था। यहाँ पे हमने ट्राउट फ़िश भी देखी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। वाओ, ट्राउट, हाँ ये ट्राउट भी हैं, ये देखें ट्राउट फिश, अमेजिंग। उशू पॉइंट, ये है ट्राउट।
तो ये भी एक काफ़ी खूबसूरत स्पॉट आता है माहोडंड जाते वक्त, तो आप यहाँ पे भी लाजमी रुकिएगा, रास्ते में ही आता है ये स्पॉट। तो ये ट्राउट फिश है, फ्रेश जिंदा ये काफ़ी फेमस फिश है यहाँ की ट्राउट। ये सिटिंग एरिया बना है रेस्टोरेंट का, काफ़ी शोर है पानी का। आप देख सकते हैं काफ़ी नीट क्लीन पानी है, क्रिस्टल क्लियर पानी है, बहुत ही तेज़ बह रहा है। एक छोटा सा ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग ब्रेक ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, उशू पॉइंट। ये ट्राउट फिश पहले भी मैंने आपको दिखाई। काफ़ी तेज़ पानी है, बहुत तेज़ पानी है। तो यहाँ पर हमने अपनी ब्रेक कंप्लीट की एक खूबसूरत से स्पॉट के साथ। तो और अभी हमारा सफ़र कंटिन्यू है माहोडंड की तरफ। ये मटलतान का एक छोटा सा बाज़ार है, यहाँ से हम गुज़रते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे भी काफ़ी खूबसूरत सारे स्पॉट आने वाले हैं। मटलतान का बाज़ार है ये, उशू के बाद आता है ये। पहले कालाम, फिर उशू, फिर ये मटलतान। काफ़ी सारी शॉप्स हैं छोटी छोटी। इसको क्रॉस करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, माहोडंड की तरफ। ये बाज़ार अभी ख़त्म होने वाला है, तो आगे आपको काफ़ी सीनिक व्यूज़ मिलने वाले हैं। आप देखते रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो ये जैसे ही मटलतान का बाज़ार ख़त्म होता है, इस तरह के व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी सारे लश ग्रीन खेत हैं और रोड आप देख सकते हैं इतना ख़राब नहीं है, सिंगल रोड है। और साथ में ये खूबसूरत से व्यूज़ मिलते हैं आपको। रिवर बह रहा है मुसलसल एंड तक, माहोडंड तक ये रिवर बहता है इसी तरह, जो कि बहुत ही प्यारा नज़र आता है। स्पेशली अगर आप समर में आएँ, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे स्नो ही होती है, तो ये व्यूज़ देखने के लिए आपको यहाँ पर समर में आना चाहिए। समर में मौसम भी यहाँ पे काफ़ी खुशगवार होता है, काफ़ी अच्छा मौसम होता है। ये उशू के बाद मटलतान आता है, मटलतान के बाद ये वाले ग्लेशियर्स आते हैं। ये पिघले हुआ पानी है ग्लेशियर का मटलतान के बाद। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉप है, छोटा सा जी। हाँ, गोले बना रहा है। हाँ बर्फ़। ये पूरा ऊपर से आ रहा है ग्लेशियर का पानी। मटलतान के बाद ये आता है स्टॉप। कैसा है अमर भाई, ठीक है यार? ये अच्छा है, रोड भी ख़राब नहीं है। हाँ ना, मज़ेदार। अपनी गाड़ी भी ला सकते थे, हाँ, हायर करने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए हाँ, सुरंग बनी हुई है।
ये ऊपर से आ रहा है ग्लेशियर से। हाँ गोला गंडा खाना है गोला गंडा। नहीं गला खराब हो जाएगा। अभी वो वाला नहीं रहा अम्यून। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉप क्या आता है इसके बाद। हमने ये जीप हायर की है प्राडो कालाम से के ऊपर की जाने आ रहे थे उशू मटलतान ग्लेशियर के पास रुके। अभी ये वाला स्टॉप है, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉप है। काफ़ी लंबे लंबे ट्रीज़ हैं। जुलाई का महीना है लेकिन काफ़ी अच्छा है वेदर यहाँ पर। ट्राउट ढेर लगा हुआ है। ओह ज़्यादा है। हाँ, और ये स्पेशल फिश है ट्राउट। स्पीड चेक करें। ज़बरदस्त ट्राउट। वाओ, कुछ समझ नहीं आई। वो कोहिस्तानी बोल रहे। इस जगह का नाम नहीं पता बस एक स्टॉप आ गया है। लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टॉप कैसा होगा। हाँ साफ है ना। आज बदल भी अंदर चला चलते हैं पानी में। आ जाओ। तो साथ में ये घने जंगल ने कितना मज़ा बनाया। ये झंडा सही है। ये तो कंप्लीट फटे हुए। ये भी फट गया। नहीं ये भी सही है। द जूता वो कम दायो ना। ओके ना ना सही भी। फाइनली oops crossed finally. इधर इधर वो छल्ली बुनते हैं ना भुट्टा, दुकान बंद है। उसकी दुकान बंद है। काफ़ी नीट क्लीन पानी है। ब्लू वाटर्स टर्क्वाइज। वाह अमेजिंग। किसी ने आम खाए हैं फेंका हुआ इधर। शिट। वाह काफ़ी अमेजिंग जगह है ये। लेट्स सी के नेक्स्ट स्टॉप में हमको क्या मिलता है, आगे जाके देखते हैं।
यहाँ पर रोड थोड़ा सा ख़राब है लेकिन गाड़ी यहाँ पे भी गुज़र सकती है। हम जुलाई में आए हैं तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ठंडी हवा को। और ये खूबसूरत सा स्टॉप आया है एक और। यहाँ पर मैं ड्रोन के व्यूज़ भी आपको दिखाता हूँ। इसको आबशार भी बोलते हैं। ये काफ़ी बुलंदी से आ रहा है। अभी मैं आपको ड्रोन में आपको दिखाता हूँ। तो ये एक और स्टॉप आ चुका है, इसको बोलते हैं आबशार। यहाँ पर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कालाम से, ऊशू से मटलतान, आगे इस तरह होते हुए अभी आबशार को पहुँच आए हैं। ये भी काफ़ी फेमस स्टॉप है यहाँ पर। और इसके बाद हम महाडर्न तक जाएंगे। जो जो स्टॉप आएंगे वहाँ पे मैं रुक के वीडियो बनाऊँगा। ये देखें, काफ़ी ऊंचाई से पानी आ रहा है आबशार से। मैं इसकी अभी ड्रोन वीडियो भी बनाता हूँ।
चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस टाइप की वीडियो आपको पसंद है, ये जगह आपको पसंद हो एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। अभी जुलाई का महीना है, दूसरे एरिया में काफ़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। हम जाएंगे महोदंड तक और देखते हैं महोदंड कैसा होगा। हमारा वो फाइनल स्टॉप होगा और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। ये शहद मिल रहा है फ्रेश, आई थिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स ठंडे पानी के साथ तो ये काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है पानी। ये भी बहुत अच्छा स्टॉप है, थोड़ा डस्टी है लेकिन अच्छा नेचुरल आबशार है। तो और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं महोदंड तक। हम जैसे जैसे महोदंड की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये रिवर हमारे साथ साथ बह रहा है और काफ़ी प्यारे व्यूज़ हैं, बहुत ही नीट क्लीन पानी है। कच्चा रोड है लेकिन इसको भी ये लोग बना रहे हैं, अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन गाड़ी आसानी के साथ गुजर सकती है यहाँ पर भी। बहुत ही सीनिक व्यूज़ आ रहे हैं रास्ते में जैसे जैसे आगे चलते हैं महोदंड की तरफ। महो उर्दू में इसको मछली बोलते हैं, पश्तो में महो बोलते हैं, और डंड का मतलब एक तालाब है, तो इसको मछली वाला तालाब बोलते हैं, पश्तो में महोदंड बोलते हैं। तो काफ़ी फेमस स्पॉट है, तो यहाँ पे आना मत भूलिएगा अगर आप कालाम आते हैं। कालाम में देखने को कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा बाज़ार है और होटल है हर तरफ, व्यू भी छुप चुका है, पानी का जो नज़ारा है वो नज़र नहीं आता, होटल्स बने हुए हैं साइडों पे, कुछ ख़ास नहीं है। तो कालाम अगर आएँ तो 1-2-3 घंटे का रास्ता है बस कालाम से महोदंड तक, तो ये ज़रूर आप आके एंजॉय कीजिएगा यहाँ के व्यूज़। क्योंकि अगर आप कालाम आते हैं और महोदंड नहीं आते तो फ़ायदा नहीं है कालाम आने का। मैं पहले भी 2 बार कालाम आ चुका हूँ, लेकिन ये अभी मेरा फर्स्ट टाइम है महोदंड की तरफ। महोदंड एक बहुत ही प्यारी जगह है, आगे चल के वीडियो में मैं आपको थोड़े से क्लिप्स भी दिखाऊंगा महोदंड के। अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है इस वीडियो के बाद। तो सेकंड वीडियो में मैं आपको महोदंड का कंप्लीट विज़िट भी कराऊंगा और ड्रोन शॉट्स भी लूँगा, वो भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये रास्ते में एक और छोटा सा स्पॉट आया था, आप देख सकते हैं साइकिल भी ऊपर से जा रही है। अगर बच्चे हैं आपके पास, थोड़े बड़े बच्चे, तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं इस साइकिल की राइड को। हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया क्योंकि हमें जल्दी थी महोदंड जाने की, तो ये भी एक काफ़ी खूबसूरत स्टॉप आया था रास्ते में। यहाँ पे काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं पूरे रास्ते में, जगह जगह पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। और ये अभी थोड़ा सा रफ रोड आया है, लेकिन यहाँ पर भी गाड़ियाँ भी गुज़र सकती हैं, इवन बाइक्स भी। तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर पानी है और बहुत तेज़ी के साथ बह रहा है। हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे व्यूज़ और ख़ूबसूरत होते जा रहे थे, नेचर के करीब बिल्कुल हम पहुंच रहे थे।
और फाइनल डेस्टिनेशन में जाके पता चला कि इतना रोड ट्रिप वर्थ था आना यहाँ पर, क्योंकि जो रास्ते में ये आपको व्यूज़ मिलते हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ माहौडंड को ही इंजॉय करें, पूरा रास्ता इतना सीनिक है कि माहौडंड तक जाते जाते आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और फिर इसके एंड में माहौडंड आ जाता है। आगे चल के मैं आपको वहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। फाइनली आ गया है माहौडंड जिसका वेट था। ये है माहौडंड। हमने ये ट्रिप स्टार्ट किया था कालाम से, उशू से, फिर बीच में काफ़ी सारे स्टॉप आए, हर स्टॉप मैंने आपको दिखाया, और अभी आ गए हैं हम माहौडंड। ये है यहाँ का माहौडंड फेमस। रोड अच्छे हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं है, और कंटिन्यूसली इस पे काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो रोड प्रॉब्लम नहीं है। हमने सोचा था रोड काफ़ी ख़राब होंगे, इसलिए हम अपनी गाड़ी इधर नहीं लाए, कालाम में ही छोड़ दी थी अपनी गाड़ी। लेकिन फिर ये जीप हायर की, लैंड क्रूज़र। लेकिन रोड तो काफ़ी अच्छे थे, थोड़ी जगह पे बम्पी थे, लेकिन ओवरऑल अच्छे थे 80%। यहाँ पे मैं ड्रोन की वीडियो भी बनाऊंगा, नेक्स्ट अपलोड करूँगा। काफ़ी ओपन जगह है, खुली, काफ़ी सारे खैमे लगे हुए हैं टेंट। पक्की बिल्डिंग कोई भी नहीं है, कंक्रीट की, बस छोटे छोटे से केबन हैं और टेंट। खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं हर टाइप की यहाँ पे, फ्रूट से लेके कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ, नान भी है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मैं ड्रोन की वीडियो बनाता हूँ डेफिनेटली। ये है माहौडंड। तो
तो ये है माहोडंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आना मत भूलिएगा अगर आप कालाम आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको करने को मिल सकती हैं, स्पेशली बोट राइड। हमने भी बोट हायर की थी। तो इसकी जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो की, वो मैं नेक्स्ट अपलोड करने वाला हूँ। आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसमें मैं माहोडंड का पूरा ट्रिप आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कालाम बाज़ार से माहोडंड तक का सफ़र का जो पूरा हमने ट्रिप किया वो दिखाया है, और जो जितने भी स्पॉट्स आते हैं मशहूर वो भी मैंने दिखाए हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में माहोडंड का मैं आपको टूर करवाऊँगा और साथ में ड्रोन की वीडियो भी अपलोड करूँगा। इसलिए चैनल पर अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट करके अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आप माहोडंड पहले आए हैं तो बताइएगा कि आप समर में आए थे या विंटर में। विंटर में आई थिंक यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही होगी, आप इतना एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने सही इसको एंजॉय करना है माहोडंड को, तो समर में ज़रूर आइएगा, क्योंकि समर में यहाँ पे काफ़ी नीट क्लीन पानी देखने को मिलता है, जो कि विंटर में नहीं होता, ये पूरा जम जाता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।